संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि है। कृषि में लगभग 67% किसानों को रोजगार मिलता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 16% कृषि का अंशदान है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत सारे किसान, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो उनके लिए जीविका का भी साधन है, रोजगार का भी साधन है और उनके जीवन से जुड़ी हर गतिविधि कृषि पर ही आधारित है। कृषि में जो सबसे बड़ी बात आती है कि किसानों की आय कैसे बढ़े। जो किसी की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी प्रकृति में खुले आसमान के नीचे होती है, प्राकृतिक विपदाएं हुई आती हैं, बहुत सारे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह किसान के सामने अक्सर आ खड़ी होती है और वह होती है जब फसल उसकी तैयार होती है तो उसके सामने एक समस्या मुंह बाए हमेशा खड़ी रहती है और वह है मार्केटिंग की, विपणन की समस्या है, जो कि जिसके कारण किसान को जो वह उसमें आय लगा रहा है, जो लागत लगाता है खेती की, वह निकल नहीं पाती है। तो ऐसे में एक संस्था ऐसी है जो किसानों के साथ कार्य करने के लिए फील्ड में है और ये 2 दशकों से लगभग फील्ड में आई हुई है। यहाँ पर इस संस्था यूपी में भी काम शुरू कर रही है और इस संस्था का जो सबसे बड़ा मोटो है कि ये न केवल विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बल्कि जो उत्पाद होता है वह किसानों से जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को खरीद भी लेते हैं। तो ये और किसान को सही उसकी कीमत प्राप्त होती है, जिससे किसानों को एक सुनिश्चित रहता है कि ये हम जो ये कार्य करेंगे, इस कार्य के बाद जो उत्पादन होगा वह हमारा क्रय कर लिया जाएगा, हमें सही दाम मिल जाएगा। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी आश्वस्ति का विषय है ये। तो उस संस्था के प्रतिनिधि हमारे के रूप में हमारे बीच डॉक्टर अयूब हुसैन साहब हैं, जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और मैं बहुत सस्पेंस में नहीं रखना चाहता हूं। उस कंपनी का नाम है सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड, जो गुजरात नवसारी में इस्टेब्लिश की कंपनी है और ये कंपनी देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तो इन राज्यों में ये इस्टेब्लिश हुई है और अब यूपी में भी आ रही है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो कंपनी है सिटी स्मार्ट एग्रो हब कंपनी, इस कंपनी की स्थापना कब हुई और ये कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर के कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है और कैसे ये कार्य करती है। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे सर ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर अयूब हुसैन है और मैं सिटी स्मार्ट एग्रो हब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर। आज यहाँ पर कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि कंपनी हमारी किन किन राज्यों में काम कर रही है, किस मिशन विजन को लेकर काम चल रही है और कब से ये मार्केट में काम कर रही है। देखिए सर, सबसे पहले बताऊँ मैं, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और 2007 से हम लोग मार्केट में हैं। ये 19 साल का जो एक्सपीरियंस है पूरे इंडिया में घूमने के बाद यही निकल के आया है कि किसान की आय को हम कैसे बढ़ाएं और किसान की आय को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें परेशानी देख ली। जब किसान अपनी फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद उगा तो लेता है, खाद पानी बीज पैसा खर्च करके उगाता है, लास्ट में एक समस्या ऐसी आती है कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कैसे खरीदा जाए। वो प्रोडक्शन 100% खरीदा नहीं पाता और इसलिए किसान को लॉस होता है। ये बात को ध्यान में रखा गया कंपनी के। तो इसको लेकर के ये 19 साल की हमारी तपस्या, हमारी टीम की तपस्या, हमारे लोग जो काम करें उनकी तपस्या, उन सबको लेकर के हमने एक काम स्टार्ट किया। कंपनी का जो एक प्रोफाइल तौर पर बात करें हम, ये कंपनी एक सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक स्टेट वाइज लेकर के। तो एक स्टेट वाइज में हम हमारा एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है, उसके साथ एक जोन होता है, 10 जिलों को मिलाकर के एक जोनल मैनेजर इसमें नियुक्त होते हैं और जोनल मैनेजर के बाद इसमें एक जिले लेवल पे हम एक रीजनल मैनेजर रखते हैं और रीजनल मैनेजर के बाद इसमें आता है तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे बिजनेस पार्टनर। और उसके बाद हमारा आता है सीधा लाभार्थी। ये इतनी बड़ी ये चैन है
जी जी GM, AGM, ZN और RM और BP, ये सब मदद करने में लगे हुए हैं लाभार्थी यानी किसान की। किसान की, जी हाँ। किसान की, राइट। इसी प्रकार को हमने लेके सोचा कि सब लोग मेहनत करते हैं किसान की आय कैसे आगे बढ़ाई जाए, किसान के प्रोडक्शन को कैसे खरीदा जाए। तो इसमें अहम रोल जो होता है हमारे बिजनेस पार्टनर्स का होता है। जी जी, जो ग्राउंड लेवल पे हमारा काम करते जी, हैं, जी। ठीक है, जो उसके 100% सेल की गारंटी हम देते हैं। बिल्कुल। कंपनी की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, हम लोगों ने 19 साल में ये देखा कि सबसे बड़ी समस्या किसान की ये आती है कि उसका प्रोडक्शन सेल नहीं हो पाता। तो इसलिए 100% जो भी कंपनी के प्रोडक्शन इसमें हो रहा है जी उसके 100% हम कंपनी उसकी गारंटी लेती है और उसके प्रोडक्शन लेती है, और जो मार्केट रेट आता है उसी मार्केट में किसान को भुगतान करती है। अच्छा। इसमें एक दिन का भी उसका उधार नहीं होता है। यानी मार्केट में जो दर चल रही है किसी भी उत्पाद की, जी, उसी पर जो है वो खरीदती है कंपनी। उससे कम नहीं होगा, उससे चाहे 1 रुपया ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, कम उससे नहीं हो सकता। जो मार्केट रेट है, सपोज करो डेयरी की बात करते हैं, डेयरी में कहीं 65 लीटर्स का रेट है, जी। ठीक, आमतौर पे कहीं तो 66 तो हो सकता है, 64 नहीं हो सकता। ठीक है जी। डॉक्टर साहब ने एक चीज जो है, हम देखिए हमारे किसान के साथ काम करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी आती आई और गई। बहुतों ने किसान को इतना चीट किया है कि किसान जो है, किसान की आश्वस्ति जो है वो नहीं बन पाती है कि तो यह जो है, जैसे आपने कहा कि हम MOU करेंगे, तो ये कैसे प्रोसेस करेंगे? देखिए, पहली चीज तो सर आपको बता दूं कि इसमें चीट करने वाली या वैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम किसान से कुछ ले नहीं रहे हैं। जी जी, पहली चीज, किसान को हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जी। वो प्रोजेक्ट सारे सब्सिडी बेस हैं। हाँ। और किसान को के पास पैसा नहीं है, उस पैसे की व्यवस्था भी कंपनी लोन के माध्यम से करवा के दे रही है। उससे हम किसान से कुछ ले नहीं रहे, किसान को उल्टा हम दे रहे हैं। जी, ठीक, उसको बिजनेस खड़ा करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी इसमें श्योरिटी ये है कि मैं वही दोहराऊंगा अपनी बात को कि हम बिजनेस करा के उसको दे रहे हैं, उसका हम कुछ ले नहीं रहे हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसका जो प्रोडक्ट, चीट करने की बात सर कहाँ आती है? देखिए, चीट करने की बात ये आती है, हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, हाँ, ठीक, किसान ने बेचारे ने कुछ अपना पैसा लगाया, कुछ लोन का पैसा लिया, किसी से उधार लिया, कैसे ही करता है काम, उसको करना शुरू कर दिया। लास्ट में क्या होता है कि कंपनी उसकी 100% सेल्स की गारंटी नहीं लेती है। यहाँ पर चीटिंग हो सकती है। ठीक, तो ये हम पहले ही MOU साइन कराते हैं जी जी, किसान के साथ। जैसा हम प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं तो एक हमारा उनका किसान के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम आपके सारे सामान को लेंगे और उस रेट पे लेंगे जो रेट मार्केट का है, और इसमें कोई भी लॉस होता है तो उसका हम इंश्योरेंस से कवर कराएंगे। तो 100% श्योरिटी हमारी इस बात की है कि 100% उसका हम प्रोडक्शन लेंगे। जी जी, ठीक है, नहीं ठीक है। ये आपने जो है, किसान जब आश्वस्त हो जाएगा तो किसान तो उत्पादन का एवरेस्ट हमारा, उसके अंदर इतनी पोटेंसी है कि वो खड़ा कर सकता है, और पर्याप्त मात्रा में किसान का उत्साह। वही मैंने जैसे मैंने चीट की जो बात की थी वो इसी संदर्भ में, औरों ने बहुतों ने चीट किया इस कंपनी के साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि आप MOU कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, और किसान से कभी कुछ भी लेने का प्रसंग नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो वर्किंग है इसकी और आगे चल करके, तो कैसे इसमें कैसे जो है लोन की प्रक्रिया है, और इसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम के साथ मैंने देखा है कि आप जो है लिंकेज की बात कर रहे हैं, कैसे इसका है प्रोसेस? देखिए, सबसे पहले अपने जो हमारा बिजनेस पार्टनर्स या जो RM है लाभार्थी के पास जाता है, और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनकी पूरी जानकारी इनको देते हैं। जी जी, खासकर इसमें वो प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में बहुत जोर दिया है, और पिछले 6-7 साल से लगातार जोर दे रहे हैं किसान की आय को बढ़ा जाए, किसान की आय को बढ़ाया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन प्रोजेक्ट को लेकर के काम किया, उसी बेस को लेकर हम काम कर रहे हैं। राज्य सरकार भी हमारी बहुत, बिल्कुल, सरकार हमारी इसमें काफी मदद करती है। ठीक है, तो जो इतने भी सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट हैं वही हम इसको लेकर के आए। अच्छा अच्छा, बात आती है कि हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे हम लाभार्थी के पास जाता है, तो उसको हम अपना बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है हमारे, और इसमें इतने % सब्सिडी मिलती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार। अब 2 तरीके इसके अंदर आते हैं। कोई आदमी चाहता है कि मैं इसको कैश करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं लोन पे करना चाहता हूँ। तो कंपनी दोनों तरह से मदद करने के लिए तैयार है। किसी के पास पैसे हैं तब ठीक है, नहीं है तब ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हम उसको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लोन में जो प्रोसीजर आमतौर पर बैंक का होता है वही इसका होता है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले है कि आप प्रोजेक्ट जो है तैयार कराएंगे। हाँ, प्रोजेक्ट तैयार करा करके विभागों में इसको देंगे, और उसके बाद वो सैंक्शन हो जाएगा, तो फिर उसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था करके देंगे। या तो किसान जो है स्वयं कर ले,
फैंस लगा करके, और दूसरा जो है या तो जो है बैंक के द्वारा जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है लोग उसका फाइनेंस हो जाए। इसमें देखिए जो भी प्रक्रिया जी। है एज पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम इसमें काम करते हैं। अच्छा। दूसरी बात, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, किसान को आमतौर पर हर किसान इतना जागरूक नहीं है कि बैंक के चक्कर काटे, ये काटे वो काटे, इससे झंझट में नहीं पड़ता है वो। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक अपना इसका लोन वेंडर्स अलग से नियुक्त किया हुआ है। अच्छा। कि किसान को कोई परेशानी न पड़े, किसान अपने डॉक्यूमेंट्स दे और जब उसका लोन सैंक्शन हो जाता है तब किसान को बताते हैं कि ये तुम्हारा लोन के लिए भी आपने व्यवस्था करा रखी है, उसमें किसान को परेशानी। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने की व्यवस्था करा रखी है, सीए आपने नियुक्त कर रखा है, सीए नियुक्त, और लोन की व्यवस्था भी करा रखी है। तो किसानों के लिए बहुत सुविधाजनक है कि किसान को कहीं दौड़ना नहीं है। बिल्कुल। और उसका जब तैयार हो जाएगा तो आप कंपनी खरीद भी लेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, और जिसके द्वारा जो है किसान बहुत सुविधाजनक ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकता है। और इसके अतिरिक्त उसका जो उत्पादन होगा वह जब कंपनी खरीद लेगी तो यह तो उत्पादन की बेहतरीन बहुत सुनिश्चितता है किसान के लिए कि वो भरपूर मात्रा में उत्पादन करे। सबसे बड़ी समस्या यही आती थी ना, जो प्रीवियस कंपनी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सी चली गई, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी है हमारी कंपनी जो है उसके साथ एग्रीमेंट कर रही है कि जितना तेरा प्रोडक्शन होगा 100% उसको हम लेंगे। अच्छा। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है जो किसान के उसमें है, ठीक है। इससे ही यही हमारा प्लस पॉइंट है और कंपनी के मुकाबले। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे किसान को बिल्कुल मुतमईन हो जाना चाहिए कि ये कंपनी जो हमारे बीच में आई है, और जो विभिन्न, मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इनको आप बता दीजिए कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी लेकर किसानों के बीच में आई है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया जी कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो भी एग्रीकल्चर के योजनाएं हैं उनको लेकर का है। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, एक काजू प्रोसेसिंग में आता है, जो प्रोसेसिंग है उसमें हम काजू प्रोसेसिंग को लेकर आए हैं। जी। दूसरा, मछली पालन को हम लेकर आए हैं। हाँ, ठीक है। मछली पालन के भी कई तरीके होते हैं, जो मॉडर्न तरीका होता है। पहला तरीका क्या था, आपका तरीका क्या, बिल्कुल हम मॉडर्न तरीके को लेकर आए हैं। अगर आप बात करेंगे, चर्चा उसके बाद में हम करेंगे। तो काजू हो गया और मछली पालन हो गया, इसके साथ हम मधुमक्खी पालन को लेकर के आए हैं। मधुमक्खी पालन आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन हमारा कुछ डिफरेंट है उनसे। ठीक है, हमारी बिल्कुल यूनिक हमारी मेथड है जिसको हम उसको यूज कर रहे हैं किसान को, और अच्छे से अच्छा हम इसमें जो भी हमारा कंपनी बेहतर कर सकती है उस काम को हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें भी यही श्योरिटी है कि 100% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी उसको ले रही है। अच्छा। नेक्स्ट है इसका डेयरी। देखिए, डेयरी के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत बड़ी काम कर रही हैं, छोटी काम कर रही हैं, और गाँव के अंदर मोर देन 80% लोग इस डेयरी पे डिपेंड हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हमने डेयरी के लिए 2 तरीके इसमें किए। तो मॉडर्न डेयरी, ठीक है, मॉडर्न डेयरी में एक ऑटोमेशन है, फुली ऑटोमेशन में क्या है कि दूध से लेकर के और गोबर गैस तक की व्यवस्था हम करते हैं। पूरा मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दूध से लेकर, दूध से के बाद पनीर भी आता है, पनीर के बाद खोया भी आता है, ठीक है, और दही भी आता है। वो सब तैयार करके इवन जो गोबर बच रहा है उस गोबर की गैस का प्लांट लगा देते हैं। इसे फुली हम ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका हो गया। इसमें बात करेंगे हम मेडिकल की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, लैब की सुविधा, एक डॉक्टर्स की सुविधा, सारी सुविधा हमारी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहती है। आपको जो हमारी कंपनी डेयरी जो इंस्टॉलेशन करके देगी उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ठीक, इवन कैटल फीड तक फीड में हम देंगे, वो फुली ऑटोमेशन वाले में। और सेमी ऑटोमेशन वाले में हम आपको एक तबेला बना कर देंगे। तबेला बनाने के साथ साथ उसमें जो मशीन, दूध निकालने वाली मशीन है, वहाँ तक इस चीज़ को करेंगे। लेकिन अच्छी बात इसमें ये भी है, मैं आपको बता दूँ, चाहे सेमी ऑटो ले लो चाहे फुल्ली ऑटो ले लो, कंपनी का जो प्रोडक्शन है 100% कंपनी इसको भी इसको देती है, इसको भी दे रही है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल ढंग से किसान करते हैं वो, देखिए उसमें ट्रेडिशन करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी का जो अपना है, मैं अपनी जो हमारी डेयरी का है उसकी गारंटी लेता हूँ। आगे कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, कुछ नहीं करे। अभी फिलहाल में जो हमारा किसान है वो हमारे साथ हुआ है उसका 100% प्रोडक्शन। यानी आपके पास सेमी और खुली, ये दो व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा आप कराते हैं। और वो भी आप क्रय कर लेंगे। हाँ, वो भी उसमें एवरेज मान के चले, इसमें काऊ का लगे, फैलो का लगे, भैंसों का लगे, गायों का लगे। अच्छा। इसमें ऑन एवरेज जो बात कर रहे हैं हम गाय का, वो
मिनिमम 2000 से लेके 6000 लीटर तक दूध का एवरेज आता है अच्छा एक गाय का। हाँ ठीक है, भैंस का उससे कम आता है। जी। अगर इसकी हम औसत आय की बात करते हैं तो जितना प्रोडक्शन उसमें होता है, ठीक है, तो उसका 40% का प्रॉफिट ऑन स्पॉट हम किसान को वीकली के हिसाब से वहीं देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी मार्केट रेट है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 65 का भी रेट है, तो हमारा 64 नहीं होगा, चाहे 66 हो जाए, 65 तो हो सकता है, इक्वल बराबर हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। उसको लेके हम वीकली इसका पेमेंट वहीं का वहीं ऑन स्पॉट, यानी साप्ताहिक भुगतान, साप्ताहिक भुगतान, हर 8वें दिन जो है भुगतान किसान को मिल जाएगा। अच्छा, मशरूम और पर्ल फार्मिंग की भी आपके यहाँ? हाँ, देखिए नेक्स्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है वो मशरूम का है। हाँ। मशरूम में आप जानते हैं कि आज की दौर में रूरल्स में मशरूम की खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो इसके लिए मशरूम के लिए सबसे जरूरी होता है रूरल्स के लिए या अर्बन्स के लिए कि इसमें कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करना होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी हमारे है, इसमें 2 टन से लेकर के 50 टन तक की व्यवस्था अच्छा अच्छा बटू मशरूम के लिए पॉलिसी की गई है। कोई इसमें अगर किसान काम करना चाहता है तो इसमें भी सेम 40% तक सब्सिडी के साथ हम जैसे और प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, ऐसे इस प्रोजेक्ट में भी उसको मदद कर रहे हैं। इसमें भी टोटल मिलके इंस्टॉलेशन हमारी कंपनी करती है, जो प्रोडक्शन होता है वो भी हमारी कंपनी लेती है, 100% सेल्स की गारंटी लेती है। किसान को सिर्फ 2 काम करने होते हैं इसके अंदर। इसमें एक तो बिजली की व्यवस्था करनी होती है, पानी की व्यवस्था करनी होती है, और एक रखवाली की करनी होती है। अल्टीमेटली कंपनी कोई रखवाली नहीं करती है वहाँ पर तो इसमें रखवाली भी इसको किसान को करनी है, तो बाकी काम हमारा कंपनी करती है। यानी A to Z A to Z किसान को केवल उपस्थित रहना है। ठीक है वहाँ पर। अच्छा, पर्ल फार्मिंग क्या है साहब? देखिए पर्ल फार्मिंग के लिए अभी मैं आपको बात करूँ, महाराष्ट्र में हम लोग का चल रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक, गुजरात में चल रहा है। ये मीठे पानी वाला है? हाँ, मीठे पानी वाला है। उसमें तो ये काम चल रहे हैं। अभी यूपी के अंदर इसमें अभी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेरी आई है। तो बहुत जल्दी हम पर्ल फार्मिंग को भी अपने यूपी में डेवलप करना चाह रहे हैं। ये भी बहुत एक अच्छा बिजनेस है, जिसकी पूरी गोष्ठी सब कराएंगे किसानों को लेकर के, इसमें कराते हैं। इसके भी हम लोग यूपी के अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर अयूब जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये बात आपने बताई कि ये कंपनी के साथ जुड़ करके जब किसान इन किन चीज़ों के बिजनेस करेंगे, जैसे केशू प्रोसेसिंग का है, और बिग फार्मिंग का है, फिशरी का है, डेयरी, और मशरूम कल्टीवेशन या पर्ल फार्मिंग का जो आपने बताया है, यदि आप किसान हमारे मिल करके कंपनी के साथ कार्य करेंगे तो कंपनी 100% क्रय करने की जो है गारंटी दे रही है। ये बहुत बड़ी गारंटी है और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, और हम तो अपील करेंगे किसानों से, किसान कंपनी के साथ जुड़े और पूरे विश्वास के साथ जुड़े, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो। उनका उत्पादन जब पूरा खरीदा जा रहा है तो कंपनी के साथ जुड़ने में बहुत ही लाभ है, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, और कंपनी द्वारा जो ये सुविधा प्रदान की जा रही है उसका लाभ उठाएं। और मेरा अनुरोध होगा दर्शकों से कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोगों को, ढेर सारे लोगों को, अधिकाधिक लोगों को इस की जानकारी हो सके, और इससे जो कंपनी द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं उससे लोग लाभ उठाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।